हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये चैप्टर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल जिसका मतलब कि कोई भी अपने पास इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती जाए। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स मतलब हम एक्स, वाई, जेड, टी, ए जो भी हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं इसमें। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने ये वेरिएबल लिए हैं, अगर उनकी पावर 1 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन लीनियर होगी। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, इसमें हम देख सकते हैं कि वेरिएबल कौन सा है, x, और वेरिएबल की पावर कौन सी है, कितनी है, 1। तो वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन कैसे बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना होगा, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। इसमें हमें वेरिएबल x दिख रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसके इक्वल में हम क्या रखेंगे, 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और हमें पता ही है कि प्लस का 2 अगर इक्वल के दूसरी साइड जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 2, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, y/3 इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि वेरिएबल कौन सा होगा। हमें पता ही है कि वेरिएबल तो वही होता है जिनकी इसका अल्फ़ाबेट हो। तो अल्फ़ाबेट कौन सा दिख रहा है हमें, y, और उसकी पावर कितनी है, 1। तो अब हम देखेंगे कि इसमें y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास डिवाइड में दे रखी है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू 10 तो पहले से ही है, जो डिवाइड का 3 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसीलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 3। 10 इंटू 3 क्या होता है, 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 30। क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट दे रखी है 3 इंटू टी इक्वल टू 30। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वेरिएबल कौन सा दे रखा है, टी, जिसकी पावर कितनी है, 1, और जो भी इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, टी इक्वल टू 30, जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। और डिवाइड होने के बाद अब हमें पता होना चाहिए कि ये कैंसिल कितने पे होता है। तो 3 के टेबल में हम अगर हम इसको कैंसिल करें तो 30 कितने पे होता है, 10 पे। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको जो इक्वेशन दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास
क्या कुछ दे रखा है, y वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ ही हमें प्लस में वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि जो भी हमारे पास प्लस या माइनस की वैल्यू होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2y एज इट इज़ रखेंगे। जो प्लस की वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो इक्वल का साइन 7 तो पहले से ही है और प्लस का 5 इधर जाके क्या हो गया, माइनस का। तो यहाँ पे कितना रह गया, 2y, और 7 माइनस 5 कितना होता है, 2। अब देखो यहाँ पे 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, और हमें पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पे हम करेंगे y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। द क्वेश्चन इज कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो है p। इसमें हम सबसे पहले प्लस या माइनस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, माइनस का 5p इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए कि माइनस की वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या होती है, प्लस की। तो 15 और प्लस में क्या हो जाएगा, 5p इक्वल टू 15 प्लस में 5 क्या होता है, 20। तो अब 5 जो है p के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो p यहाँ पे रहेगा और 20 बाय में 5। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आंसर। द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।